दीपान, आज हम बात करते हैं जो इतनी ज्यादा एयर क्रैशेस को लेकर के मिथ्स फैल रहे हैं रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो कई लोग कह रहे हैं कि केतु मंगल के कंजंक्शन की वजह से वो क्रैश हुआ, एकदम उसी के थोड़े टाइम बाद में हुआ, फिर ये वॉर स्टार्ट हो गया। और दूसरे ये भी कह रहे थे कि ये साल जो है वो 9 नंबर है, तो 9 इज द नंबर ऑफ वॉर्स, 9 इज द नंबर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और इसीलिए सब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें एक मिथ है। और अगर एयर क्रैश के पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी हम इसको क्लियर किए देते हैं आप सबके लिए। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ को देखें, अच्छा नहीं दिख रहा है, चलो अभी दिखाते हैं। देखो, ये एक ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है अभी तक के जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं उसका, इसको स्कैटर प्लॉट कहते हैं। तो हर साल अगर हम डेटा देखें पुराना, हमारे पास कब से रिकॉर्डेड है, तो 1919 से स्टार्ट होकर के हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल है टिल 2025, आज की डेट तक। ये डेटा ओपन सोर्स विकिपीडिया से लिया गया है। इसकी ऑथेंटिसिटी ये भी चेक की गई है बैक लिंक्स पर जाकर के। अगर आप सच में इस डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं ना, तो आप देखिए हर डिकेड में इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट जरूर से हुए हैं। ये डेटा एक, समझ लीजिए कि इस रेंज में रिगार्डिंग 30 to 15 ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एक्चुअली वाई एक्सिस पे जो दिख रहे हैं, और ये ईयर्स हैं जहां जहां पे हमने रिकॉर्ड किए हैं। तो 15 से 30 का जो नंबर है, इसके बीच में आपके ये अगर आप देखेंगे 1940s के मिड से हम चालू हो जाए, 1945 या 44 से देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 2021-22 तक भी ये स्कैटर प्लॉट की मैक्सिमम रेंज इसमें रही है। यानी 15 से 30 एयर क्रैशेस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बहुत पहले हुआ करते थे, आज भी हो रहे हैं। और हर साल अगर हम एवरेज देखें तो 10 से ज्यादा एयर क्रैशेस तो हमें देखने को मिल ही रहे हैं। 10 या अराउंड 10 हमें जरूर से मिल जाते हैं। अच्छा, कुछ साल ऐसे थे जब ये आंकड़ा बहुत ऊपर चला गया। जैसे आप, ये 43 एक्सीडेंट्स का 1972 में था। ठीक है, और ये 70s का टाइम बहुत ज्यादा देखा, 80s 70s में जब रहा, स्पेशली 1970s में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, और उसके बाद में देखें तो शायद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स रहे होंगे, ये ग्राफ एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ तो जा रहा है। देखिए, राइज होना स्टार्ट हुआ बिकॉज एयर ट्रैफिक बढ़ा। तो एयर ट्रैफिक बढ़ने से वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमने देखे कि कभी मौसम खराब हो जाता है, तो कभी है ना कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है। जैसे ही एयर ट्रैफिक बढ़ेगा, डेफिनेटली एक्सीडेंट्स का रिस्क भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इतनी फाइन सिग्नलिंग प्रॉपरली हो पाना, कहीं ना कहीं से चीजों का मिस हो जाना, प्लेन्स के अंदर फॉल्ट आना, ये सब एक चीजें हो सकती है बाई चांस। ठीक है, तो आप देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन लगभग इस रेंज में बहुत सालों तक रहा है। और अभी अगर हम रिसेंटली 2020s के बाद देखेंगे ना, तब इसका एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है कि 15 से नीचे जा रहा है, 10 से भी नीचे जा रहा है। ठीक है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि अगर 1943 से लेकर के 2020 तक का हम ईयर लें, तो हमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जितने एक्सीडेंट्स हैं ये लगभग 10 के ऊपर की रेंज में तो आराम से मिलेंगे, 10 to 30 की रेंज में। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि चलो क्या इनमें कोई सीजनल वेरिएशन है, या कोई ये कि भी इस सीजन में ज्यादा हो रहे हैं, या बहुत कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अभी तक टोटल 1732 एयर क्रैशेस देखे गए हैं। उसमें हाईजैकिंग भी कुछ चीजें शामिल है। उसको अगर हम कुछ केसेस कम भी कर दें, तब भी हमें लगभग 1600 केसेस तो परफेक्टली मिलेंगे जो कि प्रॉपर एयर क्रैशेस के हैं। अब इनको अगर हम देखते हैं ना, तो सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में देखो तो स्प्रिंग में थोड़ा कम मिला है, लेकिन
अगर आप डिफरेंस देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 454 समर्स में हो जाएंगे जून जुलाई अगस्त के महीने में। ऑटम का महीना अगर हम सितंबर अक्टूबर नवंबर को माने तो 443। विंटर्स में पीक कर रहे हैं, डेफिनेटली समझ में आता है, क्योंकि विंटर्स के टाइम पे हमेशा जो है वेदर काफी चैलेंजिंग होता है। तो स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो ऐसे टाइम पे एक्सीडेंट्स ज्यादा होने के चांसेस वैसे भी होते हैं, बट कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये 463, 454, 443, 372 स्प्रिंग में थोड़े कम देखें, क्योंकि स्काई क्लियर होता है, ज्यादा आंधी तूफान नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा उसमें। बाकी और कोई ऐसा खास डिफरेंस सीजन में भी नहीं दिखता है। अच्छा चलो मंथ्स में देख लेते हैं कि कुछ महीनों में बहुत कम रहे हैं और बहुत ज्यादा। तब भी देखो एवरेज 100 के ऊपर तो हर महीने में रहे हैं, है ना। हर महीने अगर 1732 टोटल एयर क्रैशेस को अगर हम मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे, तो दिसंबर में सबसे ज्यादा देखे गए हैं, बिकॉज वो हमें पता ही है कि स्नोफॉल का जो टाइम होता है वो हमेशा सिग्नल्स को डिस्टर्ब करता है, या प्लेन के ऊपर भी प्रेसिपिटेशन की वजह से अगर स्नोफॉल ज्यादा हो गया तो वो फ्लाइट्स में हमेशा प्रॉब्लम्स लेकर के आता है। लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं ऑन एंड एवरेज ये डेटा बहुत ज्यादा अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कि कहीं पे पीक हो रहा है कहीं पे फॉल कर रहा है, मतलब लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देख के आप कह सको कि नहीं इन एक्सीडेंट्स में किसी बड़े ट्रांजिट का कोई रोल है, बहुत बड़े कोई न्यूमरोलॉजी के अंदर देखें कि अच्छा नंबर चेंजेस हो रहे हैं उसका कोई रोल है, तो ऐसा तो समझ में नहीं आता है। अभी इसी साल 2025 को ही आप देख लीजिए, तो एक बार जनवरी 28 को एक एयर क्रैश हुआ है, जनवरी 29 को उसके नेक्स्ट डे भी हुआ है, ठीक है। फिर अच्छा 29 जनवरी को दो दो हुए हैं, ठीक है। फिर Feb 6, 17, March 17, April 17, ठीक है, May 3, June 12 एंड June 21। तो अभी इसको हम काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हाँ 10 एयर क्रैशेस इस साल हो चुके हैं। और अगर हम इससे पिछले इयर्स का एवरेज देखते हैं इस ग्राफ में, तो वो 10 से नीचे रहा है। वैसे 2024 में कम रहा है, और 2023 में भी नियर अबाउट 10 एयर क्रैशेस का रहा है। लेकिन अभी ये अगर हम देखें कि जून जून तक भी अगर हमें देखने को मिल रहा है कि 10 एयर क्रैशेस हो चुके हैं, तो उसके बाद में डेफिनेटली ये क्लियर है कि इससे ज्यादा ही होंगे अगर कोई एकाध भी होता है। तो हो सकता है ये आंकड़ा वापस से हमें 10 से 15 या 15 से ऊपर देखने को कहीं ना कहीं मिल जाए। लेकिन देखो ये काफी सालों तक के डेटा इसके बीच में रहा है, तो कोई ऐसा स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है जो कह सके कि नहीं ये साल ही बहुत ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन है। ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अब अगर हम न्यूमरोलॉजी के एनालिसिस में जाएं तो देखो ये ईयर अगर आप देखते हैं 1980s, ठीक है, और 70s में वैसे सबसे ज्यादा पीक ऑफ एक्सीडेंट्स देखे गए। तो कई लोग वो नंबर 7 को केतु महाराज से रिलेट करके बोलें कि नहीं ऐसा उसमें, बट कोई वो भी थ्योरी समझ में नहीं आती है। तो ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है जो ट्रांजिट्स को देख करके या फिर कोई उसको कह करके कहे कि नहीं ये साल ज्यादा एक्सीडेंट्स होंगे ये कम होंगे, वो भी नहीं कह सकते प्रॉपरली, क्योंकि ये डेटा ऑन एंड एवरेज इतना रेंज तो फॉलो कर ही रहा है, ठीक है। और उसका डाउनवर्ड ट्रेंड आने लगा डेफिनेटली विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोबारा से टेक्निकल फेलियर ज्यादा देखने को मिले, तो कभी ये ज्यादा भी पीक कर सकता है, ठीक है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर एक्सीडेंट्स का अगर आप देखेंगे कि कोई सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन मंथली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, मतलब इवन सन का जो ट्रांजिट होता है ना हर महीने, उसका भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है कि सन की इस राशि में ट्रांजिट होने से ज्यादा एयर क्रैशेस देखे जाएंगे, ऐसा भी पैटर्न समझ में नहीं आता है। तो अगर अगर हम देखें कि ये फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, तो शायद पंचांग के ही फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसको डिटेल में स्टडी करें, और कोई अगर एल्गोरिथम क्रैक हो जाए कि भाई इसमें है, तो बात अलग है। बाकी ऐसा कभी लगता तो नहीं है कि कोई ऐसा स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस किसी सीजन में ईयर में मंथ में ऐसा कोई बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग
एक बात पर हम आ जाते हैं कि जितने भी रीजंस आपको दिए जा रहे हैं ना, उस पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत है। देखो, हर साल ऑन एंड एवरेज 15 से 30 एयर क्रैशेस रिकॉर्डेड हुए बहुत सालों तक, ठीक है। और अभी इस साल ये है कि मिड ऑफ द ईयर तक भी हमें ये डेटा जो है वो 10 तक का आंकड़ा जो है वो ले चुका है। आने वाले में ज्यादा ज्यादा कितने हो जाएंगे, 5 या 10 और। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि फ्लाइट से रुक जाएं, हम अपने ट्रैवल ही बंद कर दें, ठीक है। देखो, अभी भी ट्रैवलिंग तो हो ही रही है, हर चीज उसमें हो रही है। इवन कई लोग कहते हैं राहु काल में फ्लाइट्स मत लो या फिर वो मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहु काल में भी फ्लाइट्स उड़ रही है। इवन जो अहमदाबाद एयर क्रैश हो, वो तो राहु काल में हुआ ही नहीं था, है ना। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि, है ना, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट हमारे पास में रीजन हो या फिर कोई चीज जिससे हम अपने आप को अभी तक बैक कर सकें कि नहीं यही डे है, यही चीज है, ठीक है। और उसमें भी चलो मान लो आपने करी है, तो पूरे वर्ल्ड में कोई एक फ्लाइट होगी, वो कौन सी फ्लाइट होगी वो थोड़ी ना आपको पता चलेगा, ठीक है। और उसमें भी मान लो अगर आपने स्पेस का भी अंदाजा लगा लिया कि लगभग इस डायरेक्शन में, इस स्पेस में कोई फ्लाइट है और पूरी दुनिया में ये वाली, वो तब भी आप उस फ्लाइट का अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि डरने की जरूरत नहीं है। जो आपको बहुत ज्यादा हर बार सोशल मीडिया पर आकर के डराया जा रहा है बहुत सारे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा। सो कॉल्ड मतलब कि उनका एक्चुअल थीम सिर्फ और सिर्फ आपसे व्यूज लेना है, ठीक है। बस कुछ ऐसा बहुत अच्छा हेडलाइन बना दो और बहुत कैची वर्ड्स लिख दो और शॉर्ट्स बना दो और आप देख लेंगे। लेकिन कोई ऐसा रीजन हमारे पास में नहीं है जो उसको एक्सप्लेन कर सके, अभी तक तो नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सब लोग निश्चिंत रहें, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं ये चीज है तो उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स पे जाएं और स्टैटिस्टिक्स से समझ में आता है कि बड़े बड़े ट्रांजिट्स का तो बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इतने टाइम तक 15 से 30 एक्सीडेंट्स तो कई सालों तक देखने को मिले हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी राहु केतु ट्रांजिट किसी न किसी राशि में हो ही रहे होंगे, किसी न किसी जगह पर। सैटर्न, जुपिटर, ये सारे ग्रहों के, बड़े बड़े ग्रहों के ट्रांजिट्स जो काफी टाइम बाद बदलते हैं अपनी राशि, वो भी हो रहे हैं, छोटे ग्रहों के भी हो रहे हैं। तो ऐसा कोई हमारे पास में, है ना, कोई सिग्निफिकेंस या कोई थ्योरी तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए डरने की बात नहीं है। जो भी आपके पास में ऐसे शॉर्ट्स रील्स आते हैं जो क्लेम करें कि 9 नंबर का साल है तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, उसको इग्नोर करें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है, आप अपने अच्छे काम करते रहें। सोसाइटी में डेफिनेटली देखो गुड वर्क्स तो करने ही चाहिए, उससे किसी और का भला हो, ठीक है? और वो इसलिए नहीं कि हम इसलिए करें कि भाई दूसरों का भला करने से सिर्फ मेरे को फायदा होगा। इस माइंडसेट से करना चाहिए कि भाई हम आए हैं, इंसान है, तो कोई इंसानियत का काम तो करें, ठीक है। लेट्स बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। और यही हमारा मोटो होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पस ये था कि आपके मिथ्स ब्रेक हो और आपकी आंखें खुले और आपको जो है सच्चाई नजर आए, ठीक है। और ये है कि इस साल को लेकर के जो जो भी चीजों से आपको डराया जा रहा है, उन चीजों से आप डरे नहीं। और जो लोग वॉर्स और उसका कह रहे हैं, देखो वॉर तो हर साल होती है। अभी भी दोबारा देख लो विकिपीडिया पर जा करके, हर साल कोई ना कोई क्लैश, फेस ऑफ, वॉर तो होता ही रहता है। ऐसा कोई नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज में देखो हर साल वॉर होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई थ्योरी बहुत स्ट्रांगली ऐसा आपको सजेस्ट करे कि नहीं इसी साल होगा, इस साल नहीं होगा। देखो, एक पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा जो आज से आज तक बड़े वर्ल्ड में चेंजेस में देखा गया है। ये है सैटर्न, राहु और केतु जब क्रॉस करते हैं ना, मतलब शनि महाराज राहु से क्रॉस करेंगे या केतु से क्रॉस करेंगे, इन पॉइंट्स पे जब हमने कोरिलेशन देखा ना, तो काफी ज्यादा हमें इकोनॉमिक स्लो डाउन दिखे हैं राहु सैटर्न के क्रॉसओवर पे नहीं, केतु सैटर्न के क्रॉसओवर पे। जैसे ग्रेट डिप्रेशन से लेकर के अगर आप
अभी ले लें 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस, उससे भी आई थिंक 1 साल पहले ऐसा कुछ वो क्रॉस ओवर जरूर से देखा गया था। फिर भी अभी मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत स्ट्रांगली सिग्निफाइड है कि नहीं उस पर ऐसा होगा ही होगा। हाँ, बट जब ये क्रॉस करते हैं तब ऐसा होता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ चेंजेस देखे गए हैं, स्पेशली नो विद द इकोनॉमिक एंगल। मैं उसकी वॉर्स और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो कोई हम बड़ा शिफ्ट या चेंज देखते हैं, जैसे 2030 जब सैटर्न केतु का क्रॉस ओवर होगा, तो वो एक और कोई बड़े इकोनॉमिक चेंज को दिखाता है, ठीक है। कोई बड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली उसी टाइम पर होता है। कई बार उसके बाद में होता है, 6 महीने या 1 साल बाद में, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके क्रॉस ओवर के साथ में काफी चीजें जो है इकोनॉमिक चेंजेस के साथ में रिलेटेड है। जो 7 बड़े इकोनॉमिक डिप्रेशन है उसमें ये कोरिलेशन देखा गया। कोरिलेशन है, कॉजेशन नहीं है, ये उसका कारण नहीं है, बस ये उसके आसपास ऐसा कोरिलेट होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ज्योतिष को एक डेटा साइंस के एंगल से देखें तो काफी हद तक हम सही जगहों पे पहुंचेंगे, और काफी मिथ से बच सकते हैं, दिमाग खराब करने से बच सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।